6 है। सबसे पहली फंडामेंटल राइट की कैटेगरी राइट टू इक्वालिटी। अभी कौन सा चल रहा है? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो चलो इक्वालिटी का 14 समझ में आ गया लास्ट क्लास में, 15 समझ में आ गया। ये है हमारा 16, ये है हमारा 16। इक्वालिटी क्या लिखा है? अपॉर्चुनिटी, लेकिन किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से मतलब मैं सरकारी जॉब की बात कर रही हूँ। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से मतलब क्या है? सरकारी जॉब। वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट वैकेंसी। साफ साफ बोला है, सबको क्या मिलेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, सरकार ये बोलती है हिंदू आ जाओ, मुस्लिम आ जाओ, क्रिश्चियन आ जाओ, ऐसे बोलती है सरकार? नहीं, कोई भी आ सकता है एनी पर्सन। बस वो आपको क्वालिफिकेशन बता देती है कि भैया यही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आर्मी की भर्ती खुलेगी तो क्या ऐसा कैटेगरी डिसाइड होता है क्या? क्या बोला जाता है? अगर आर्मी की भर्ती खुलती है, आर्मी की भर्ती खुलती है जनरल रूल, तो भैया बोला जाता है भैया 12th पास हो, 12th पास हो, आओ दौड़ लगाने, मेडिकली फिट होना चाहिए। क्या किसी धर्म को लेकर कुछ बोला जाता है? क्या कोई कास्ट को लेकर बोला जाता है? मैं कोटा सिस्टम की बात नहीं कर रही, वो एक्सेप्शन आएगा। मैं कोटास की बात नहीं कर रही, वो एक्सेप्शन। अभी जनरली गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है तो सब एलिजिबल है। अगर मैं बीएसएनएल की बात करूं, बीएसएनएल की बात करूं बच्चा, या कोई भी एमपीवी की बात करते चलो, एमपीवी गवर्नमेंट है कि नहीं? पब्लिक सेक्टर हो गया ना। एमपीवी बच्चा गवर्नमेंट हो गया। सीएस की भर्ती खुलती है बच्चा, सीएस की वैकेंसी आती है। किसकी वैकेंसी आती है? सीएस की। क्या कुछ हिंदू मुस्लिम बोला जाता है? एक ही चीज है, सीएस होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? सीएस होना चाहिए। अब कोई भी पहुंचे, कास्ट को बोला जाता है, लड़का लड़की को लेकर बोला जाता है क्या? कोई भी जॉब आती है तो वो लड़का लड़की दोनों बोलते हैं, लेकिन ये होता है प्रेफरेबल। वो एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस बताऊंगी। जनरल रूल, गवर्नमेंट की अगर वैकेंसी आई है तो सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक्सेप्शन है? हाँ है। अभी मैं जनरल रूल पढ़ा रही, क्लियर है? चलिए आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 1 साफ साफ बोलता है सारे सिटीजन को बच्चा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन दी एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस अंडर दी स्टेट मतलब पूरी सरकार, लेजिस्लेटिव पूरा का पूरा, एग्जीक्यूटिव। हम जुडिशरी की बात नहीं कर रहे, स्टेट की डेफिनेट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों आती है। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा 16 का सब आर्टिकल 1 क्या बोलता है साफ साफ कि सबको क्या मिलेगी? अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो सबको, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। नम्रती सॉरी बच्चा, है ना, तुझे ऑफलाइन आना पड़ेगा, तेरा ऑनलाइन काम नहीं चलता है ना। सॉरी बेटा, तुझे ऑफलाइन आना पड़ेगा। चलिए 16 का बच्चा सब आर्टिकल 2 क्या बोलता है, रीड करते। प्रोहिबिट क्या लिखा है बच्चा? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या? भेदभाव। ठीक है, आपको भेदभाव नहीं करना है। किसको बोल रहे? सरकार को। जब आप वैकेंसीज निकालोगे तो प्रोहिबिटेड है, गवर्नमेंट को क्या बोल दिया? आपको अलाउ नहीं है भेदभाव करना अगेंस्ट द सिटीजन्स। किस बेसिस में? पूरे 5 पॉइंट हमने पढ़े थे, वो तो सेम है, 2 पॉइंट्स और ऐड होंगे। क्या वहां हमने रिलेशन पढ़ा था? हाँ। क्या हमने रेस पढ़ा था? हाँ। क्या कास्ट पढ़ा था? हाँ। क्या सेक्स पढ़ा था? हाँ। बच्चा क्या प्लेस ऑफ बर्थ पढ़ा था? 2 चीजें नहीं पढ़ी थी, क्या लिखा पहले? डिसेंट नहीं पढ़ा था, और बच्चा रेसिडेंस। बच्चा रिलेशन मतलब समझते हैं धर्म वगैरह, रेस मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, कास्ट मतलब SC SC OBC जनरल जो भी है, सेक्स मतलब लड़का लड़की, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जैसे हम कह रहे हैं इंडिया में नहीं हुआ, पाकिस्तान में हुआ, तो ये सारे झगड़े होते हैं। बच्चा अब 2 वर्ड जो नए ऐड हुए, चलो उसको समझते हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चा डिसेंट मतलब ओरिजिन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस करोगे बच्चा, जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब हुआ था? 1947 में हुआ था। बच्चा आपको मालूम है ना, सब इधर उधर हुए थे, लेकिन बच्चा कुछ अंग्रेज भी जो यहीं रह गए थे, अच्छे अंग्रेज भी तो थे, सब बुरे थोड़ी ना थे, बहुत कुछ यहीं रह गए, है ना, आते हैं वापस, कोई बात नहीं, है ना। तो ओरिजिन, इन्होंने कहा भैया वंशज कहाँ के हैं, फॉर एग्जाम्पल वंशज मतलब समझते, ओरिजिन, तो आपका जो ओरिजिन है उसमें भी भेदभाव करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भैया तुम तो वहां के थे, या फिर एक पाकिस्तान से आए हुए लोगों की बात करूंगी, दादा दादी वहां बॉर्न हुए थे, लेकिन बच्चा उनका बॉर्न तो यही हुआ है ना, उनका बॉर्न यही हुआ है, जबलपुर में है, लेकिन भैया उनके वंशज, उनका ओरिजिन कहाँ था बच्चा? पाकिस्तान का, तो क्या भेदभाव कर सकते हो? गवर्नमेंट ऐसा भेदभाव नहीं करेगी जब वो गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकालेगी। वो 5 ग्राउंड तो है ही जो हमने पढ़ा। डिसेंट मतलब क्या है? वंशज या फिर ओरिजिन, और दूसरा क्या लिखा है? रेसिडेंस। बच्चा दोनों में डिफरेंस है,
प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब बॉर्न कहाँ हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब बॉर्न कहाँ हुआ। तो एग्जाम्पल दिया था पाकिस्तान में, लेकिन हम इधर आ गए। मैं अगर वहां पैदा हुई थी लेकिन मैं यहाँ आ गई, तो इसमें भी भेदभाव करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ रह रहे ना। और रेसिडेंस मतलब रिसाइड करना, रहना। तो अगर आप यहाँ रह रहे हो, काफी टाइम से यहाँ रह रही हो, सिटीजन बन चुके हो रह के, तो बच्चा आपको इसमें भी भेदभाव नहीं करना। तो प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म, और प्लेस ऑफ रेसिडेंस मतलब आप वहां रहते थे, ठीक है, यहां जन्म हुआ, वहां रहते थे, फिर यहां आ गए और आप काफी टाइम से यहाँ पे हो, तो सरकार को इसमें भेदभाव करना नहीं है। तो गवर्नमेंट वैकेंसी में भेदभाव नहीं होगा। इन कितने ग्राउंड में, 5 तो थे ऑलरेडी, 2 और एड हुए, तो मतलब 7 ग्राउंड। कितने आर्टिकल पढ़ा बच्चा, अभी 16 वाला चल रहा है, 16 के सब आर्टिकल 2। पहला आर्टिकल साथ क्या बोलता है, सारे सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब भी वैकेंसीज एम्प्लॉयमेंट होगा, किसकी तरफ से, स्टेट की तरफ से। हम प्राइवेट की बात नहीं कर रहे, बच्चा याद रखना, रीजन बता रही हूं मैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट। ये फंडामेंटल राइट्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स है बच्चा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की। मुझे मेरी जमीन बेचनी है, मुझे मेरी जमीन बेच रही है, मैं किसी को भी बेचू ना, मुझे अपनी दुकान में किसी को रखना है, तो मेरी मर्जी ना, मैं लड़के को रखूं लड़की को रखूं, मैं हिंदू को रखूं मुस्लिम को रखूं। बच्चे मेरी दुकान है, मैं किसी को भी रख सकती हूँ, मेरी प्राइवेट नौकरी की बात हो रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की दुकान है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस है, तो क्या सरकार भेदभाव करेगी क्या, प्राइवेट बंदा कर सकता है। मैंने क्या बोला, पब्लिक प्लेस की दुकान है और आपका घर है, गौरी घाट है, घाट जहां जाकर वो नहाए, और एक है हमारे बाथरूम, तो भैया अपने बाथरूम में कंट्रोल करो, कौन नहाएगा कौन नहीं नहाएगा। लेकिन क्या गौरी घाट जो ओपन पब्लिक है, क्या वहां पे भेदभाव कर सकते हो। आपको दुकान में किसी को बैठाना है, आप अपनी मर्जी से बैठाओ। वहां मैंने बोला कि नहीं, लड़कियों पे ज्यादा भरोसा किया था, तो मैं लड़की को रखूंगी। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स यार, मैंने कहा नहीं यार, मुझे लड़कियों पे ज्यादा भरोसा है, मैं लड़कियों को रखूंगी, लड़कों को नहीं। तो क्या लड़के जाके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अगर ये गवर्नमेंट होता तो मैं भेदभाव नहीं कर सकती थी, ये क्या है, प्राइवेट। तो साफ साफ बोला है, स्टेट भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि स्टेट का कोई धर्म नहीं है, वो तो सेक्युलर है ना। लेकिन हमारा तो धर्म है, तो अपनी चलाओ अपने प्राइवेट जगह पे, पब्लिक एरिया में मैं ऐसा कुछ भी चला नहीं सकती। अपने घर के मंदिर में मत आने दो किसी को, लेकिन बाहर के मंदिर में किसी को मना कर सकते हो, मजाल है क्या। तो बस ये डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक का। क्लैरिटी है, मर्जी है, जिसको रखना है रखो। हम क्या बोल रहे हैं, किसके एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, साफ बोला, पब्लिक मतलब क्या, गवर्नमेंट वैकेंसीज की बात हो रही है। प्राइवेट में जो चलाना है चलाओ, ये फंडामेंटल राइट्स आपको सरकार दे रही है। सरकार कह रही है मैं भेदभाव नहीं करूंगी, प्राइवेट में जिसको जो करना है करे, वो उनका खुद का पर्सनल है। क्लियर है बच्चा, पक्का। चलो, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, किस बेसिस में सरकार को नहीं करना है, ये 7 ग्राउंड्स। सेम बच्चा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ये एरिया, डिसेंट मतलब ओरिजिन, आपके वंशज। आप बोल रहे हो कि आपके वंश कहाँ के हैं भैया, बाहर के, फॉरेन के। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स ही है, हो सकता है ब्रिटिशर हमारे वंशज, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं, यहीं के हो गए, सिटीजनशिप मिल गई। तो आप क्या नहीं बोल सकते कि भैया आपके वंशज तो बाहर के थे, भगो यहाँ से, आप इंडियन हो, आप सिटीजन नहीं हो, तो ऐसा आप बोल नहीं सकते। या फिर पाकिस्तान के थे आपके दादा दादी, नाना नानी, तो आप नहीं बोल सकते, आप यहाँ के हो गए अब पूरे से, ठीक। चलिए, हावेवर क्या लिखा है, जनरल रूल, सरकार भेदभाव, एक्सेप्शन मतलब करे। आओ, सबसे पहले बच्चा हेडिंग, सबसे पहले बच्चा आपकी मॉड्यूल में प्रेजेंटेशन नहीं है, तो प्लीज सबसे पहले हेडिंग बना रही हूं, ये हेडिंग्स है। पॉइंट नंबर 1 में बच्चा रेसिडेंस की बात हो रही है, रेसिडेंस की। पॉइंट नंबर 2 में बच्चा ये हेडिंग है रिजर्वेशन, ठीक है। 3 में अभी नहीं है, 4 में अभी नहीं है, 5 में। पहले ये 3 पॉइंट को समझाऊंगी। ट्रिपल आर है, सबसे पहले क्या लिखा है, रेसिडेंस, दूसरा क्या लिखा है, रिजर्वेशंस, और 5th क्या लिखा है बच्चा, रिलीजियस। ये 3 आर है। पहले इसे हेडिंग मार्क करेंगे, इसको पहले समझाऊंगी, बाकी चीजों को मार्क मत करो, अभी समझाऊंगी फिर मार्क करो, और इसको अलग कलर से करना, बाकी को अलग कलर से करो। ये हेडिंग है, हेडिंग बनानी चाहिए थी, नहीं बनाई। ध्यान दोगे तो बच्चा आर्टिकल 16 का सबसेक्शन, सब आर्टिकल 1 पढ़ा। सब आर्टिकल 1 बोलता है सरकार को कोई भेदभाव नहीं करना है। सब आर्टिकल 2 बोलता है इन एरियाज में नहीं करना है।
2 पॉइंट समझ में आ गए? आ जाओ। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चा 16 का 3 एक्सेप्शन, 16 का 3 बच्चा 16 का 4 और नोटिस करो 16 का 5। ये बच्चा ए लगा है, मतलब क्या, बाद में अमेंडमेंट से आया। बच्चा यहां पे क्या लगा है, बी लगा है, मतलब हम पहले 16 का 4 पढ़ेंगे, 4 का फिर ए है फिर बी है, ये अमेंडमेंट से आए हैं, इसीलिए हेडिंग 3 ही है। 3 की हेडिंग है, 4 की हेडिंग और 5 की हेडिंग। हेडिंग समझ में आ गई? अभी समझाया नहीं, बस हेडिंग बताया क्या है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं बच्चा 1 बाय 1। आ जाइए। 3 में लिखा है रेसिडेंस, 4 में लिखा है रिजर्वेशन और बच्चा 5 में लिखा है रिलीजन। सबसे पहले मैं रिजर्वेशन समझाऊंगी क्योंकि ये तो समझते हैं। सरकार बोल रही मैं भेदभाव नहीं करूंगी, सरकार बोल रही मैं भेदभाव नहीं करूंगी, लेकिन सरकार करती तो है। कोटा सिस्टम तो है ना। क्या बोलती है कि भैया अगर वैकेंसी 100 है तो उसमें से 30 तो हम किसको देंगे, 20 तो किसको देंगे, SC ST को देंगे ना, SC ST को देंगे ना। तो ये बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे सरकारी जॉब को लेकर, लेकिन जब रेलवे की भर्ती खुलती है, आर्मी की खुलती है, तो साफ साफ बोल दिया जाता है, क्या बोला जाता है, इतनी सीट तो रिजर्व है। ये सीट तो किसको मिलेगी, किसको मिलेगी बच्चा, SC ST OBC इन सबको मिलेगी, कैटेगरीज होती है। तो सरकार ने इसको क्या डाल दिया है, एक्सेप्शन। सरकार जनरली भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन सरकार रिजर्व रखेगी, रिजर्वेशन रखेगी, कोटास रखेगी। ये एक्सेप्शन कहां दे रखा है, आर्टिकल के 16(4) में। और हमें ये बात पहले से पता है, इसलिए हम सोचते हैं कि सरकार एक तो बोलती है भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन सरकार ने लिख दिया है कि हम आपको फंडामेंटल राइट क्या दे रहे हैं, कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी ना, सब इक्वल है, बराबर है, जॉब भी सबको बराबर मिलेगी। लेकिन अगर हमें जरूरत लग रही है किसको, ये बैकवर्ड क्लासेस को बचाने के लिए, हम इनके लिए रिजर्वेशंस रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक्सेप्शन है, इसलिए तुम लोग जब भी हल्ला मचाते हो, जो भी देश की हमारी पब्लिक हल्ला मचाती है कि जनरल लोग कि नहीं 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 फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे, तो क्या छीने जा रहे हैं, उन्होंने साफ बोल दिया इनको बचाने के लिए हम रिजर्वेशन रखेंगे। समझ में आ गया पहला रिजर्वेशन, हमने देखा भी है। चल फिर उन्होंने बोला आर्टिकल 16 का 3 समझा रही, क्या लिखा है हेडिंग, रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब जो यहाँ रह रहा है, रहने वाला वासी, डोमिसाइल समझते हैं, निवासी, यहाँ रह रहे, रिसाइड कर रहे, क्लियर है। मान लो बच्चा आप कहाँ रह रहे हो, MP में, क्लियर है। पुलिस की भर्ती सरकारी है ना, पुलिस की भर्ती निकलती है केरल में, पुलिस की भर्ती निकलती है केरल में। अब वैकेंसी आ गई, आप लोग भी पहुंच गए, हम भी जाएंगे पुलिस में, हम भी जाएंगे। वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया हम कौन से रेसिडेंस को रखेंगे, जो केरल का होगा, जो केरल। लॉजिक है कि भैया आपको गांव में, वेरी गुड, आपको गांव में जाना पड़ेगा, या तो आपको लैंग्वेज बनी या तो इंग्लिश। हम आपको नहीं नहीं इंग्लिश तो बनती है, लेकिन गांव के लोगों को इंग्लिश बनती है, वो तो भैया अपना कन्नड़ बोलेंगे, अपना जो भी लैंग्वेज चलती है, तेलुगु, तमिल, बहुत सारे लैंग्वेजेस होती है। तो बच्चा मलयालम, ये सारी लैंग्वेजेस चलती है। तो मुझे ये बताओ क्या तुम लोग ये लैंग्वेज बोल पाओगे, क्या उसकी प्रॉब्लम सुन पाओगे, क्या उसको सॉल्यूशन दे पाओगे? तो सरकार ने अगर बोला है कि मैं ये नौकरी उनको दूंगा जो कि क्या है, रेसिडेंस, तो आप नहीं बोल सकते कि भेदभाव हो रहा है, क्योंकि उनके पास क्या है, जेन्युइन रीजन है कि वो क्यों ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कल्चर पे आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर वहां का इंसान इधर आ जाता है, साउथ इंडियन इधर आ जाता है, वो बोलता है देखो मुझे मलयालम आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मैं MP में है ना, पुलिस की भर्ती है, मैं यहाँ पे आ जाऊं। तो भैया हमारी MP गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई तेरे को हिंदी तो आनी नहीं आती। हमारा MP का हर एक बंदा क्या इंग्लिश में बात कर लेता है क्या? नहीं, गाँव में जाना पड़ता है बच्चा, लोअर लेवल से डील करनी पड़ती है, तब क्या होगा, तो आपको भी परेशानी होगी। तो एक्चुअल में उन्होंने बोला अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, सरकार उसमें प्रोहिबिट करती है लोगों को कि रेसिडेंस के बेसिस में हम देंगे, तो कोई अगेंस्ट नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर शिकायत नहीं करेगा कि फंडामेंटल राइट्स को हिट किया गया। क्लैरिटी है? तो सरकार चाहे तो किस बेसिस में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, रेसिडेंस के बेसिस में और रिजर्वेशंस, दोनों समझ में आ गया? पक्का? चले रिलीजियस में आते बच्चा। रिलीजियस मतलब धर्म, ठीक है। बच्चा आर्मी की भर्ती निकलती है, आर्मी में बच्चा समझना मंदिर होता है तो उसमें पुजारी बैठता है जो कि हिंदू ही होगा, चर्च है उसमें क्रिश्चियन फादर ही होगा, बच्चे मस्जिद भी होता है जिसमें कौन होगा, मौलाना जी होंगे जो कि मुस्लिम ही होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं मंदिर में क्रिश्चियन फादर को बैठा दूंगी? बिल्कुल नहीं। उसको नॉलेज है क्या? बच्चे क्या मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ? सरकार ने बोला है
कि सुनो हम भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई पोजीशन ही सरकारी जो वैकेंसी है वो किस बेसिस की है, रिलीजन बेसिस की है, तो अगर हमने बोला कि भैया पंडित चाहिए, तो क्रिश्चियन के फादर और मौलाना जी नहीं बोलेंगे कि भेदभाव कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हैं क्या, जेन्युइन है ना भैया, वहां पूजा करनी पड़ेगी, मौलाना जी और फादर जी कर पाएंगे, या हमारा पंडित चर्च में जाके या मस्जिद में जाकर कुछ कर पाएगा, नहीं मालूम यार, उसको नॉलेज ही नहीं है। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली मिलेगी, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी वैकेंसी का नेचर ही क्या है बच्चा, रिलीजियस है, तो बच्चा सरकार भेदभाव कर सकती है, अलाउड, और उसे भेदभाव माना भी नहीं जाएगा। रीड कर रही हूँ, अभी तो एग्जाम्पल दिया, आर्मी में सबसे ज्यादा जगह ये होती है, हर जगह बॉर्डर तो एक्सेप्शनल केस हो गया, लेकिन मैं कह रही हूँ हर जगह, जिस आर्मी के एरिया में आप चले जाओगे हर जगह मंदिर दिखेगा, एक नहीं, और बस मंदिर नहीं दिखेगा, हर धर्म को प्रमोट किया जाता है। सच्ची बताऊं तो एक्चुअल में जो सेक्युलरिज्म सिखाया जाता है ना, वो आर्मी में ही सिखाया जाता है, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती बच्चा, मैंने देखा मेरे बाजू में हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब एक साथ रहते थे, हमें नहीं पता था ये सब होता है। जब हम बाहर निकले तो हमने देखा अच्छा ऐसे भेदभाव भी करना होता है क्या, डिस्क्रिमिनेट करना होता है क्या लोगों को, तो हमने देखा कि बाहर इतना भेदभाव किया जा रहा है, अदरवाइज सब बराबर है यार, एक ही क्वार्टर्स में सब रह रहे। अगर बच्चा ईद होती तो हमें मिलता था यार, सेवैया खाते थे हम, मजा आती थी हम लोग को, बच्चा हमने हर जगह गए। अगर भैया हमारे जो क्रिश्चियन का आ जाता था, क्रिसमस आ जाता था, मस्त हम लोग चर्च में बैठे रहते थे, रात भर वेट कर रहे होते थे, मंदिर में इतने सारे फंक्शन होते थे, वो भी अटेंड करते हैं हम भी, तो एक्चुअली में सेक्युलरिज्म होता है और आर्मी बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। बाहर मैंने देखा एक्चुअली बच्चा, सिविलियंस हम लोग प्रॉपर बोलते हैं जो बाहर के लोग होते हैं, है ना फिर मैंने देखा कि नहीं सिविलियंस नहीं बोलना है, जब मैं भी बाहर आ गई तो मेरे घर वाले मुझे सिविलियन बोलने लगे तो मैंने ये वर्ड यूज करना छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन हाँ सेक्युलरिज्म रखना चाहिए, क्योंकि देश को आगे हम ही बढ़ाने वाले बच्चा, इंसानियत जिंदा रखो यार, ठीक है। चले वापस आएंगे, इमोशनल नहीं होंगे। सरकारी जॉब में सरकार क्या करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, जनरल एक्सेप्शन 3 एरियाज में कर सकती है, रेसिडेंस के बेसिस में उनके पास जेन्युइन रीजन है, देन रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए कर सकती है क्योंकि उनके पास जेन्युइन रीजन है। बच्चा एनी लॉ नॉट इनवैलिड, उनका भैया कोई भी लॉ इनवैलिड नहीं माना जाएगा, क्यों क्यों क्यों, अगर वो वैकेंसी किस नेचर की है, रिलीजियस नेचर की है। बच्चा प्रोफेस मतलब आस्था रखना, प्रोफेस करना मतलब किसी भी धर्म में आस्था रखना, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही उस मतलब हिंदू धर्म का ही बंदा पंडित बनेगा, है ना, क्रिश्चियन का ही फादर बनेगा और बच्चा मुस्लिम धर्म का ही मौलाना जी बनेगा। तो उन्होंने कहा जिसकी जिसमें आस्था है उसी को वहां बैठाया जाएगा और ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। क्या ये 3 पॉइंट समझ में आ गए? 16 का 3 क्या बोलता है समझ में आ गया, 4 समझ में आ गया, 5 समझ में आ गया, ये 3 आ गए, तो फिर मैं ये 4A और 4B में जाऊंगी। पहले बताओ समझ में आ गए, मार्क कर लिया, जल्दी मार्क करो पहले इन्हें। बच्चा 16 का 3 समझ में आ गया, 16 का 4, 16 का 5, एक 16 का 6 भी रह गया है, 16 का 6 देखो क्या लिखा है, क्या मीनिंग बताया था, गरीब लोगों की बात हो रही, फाइनेंशियली वीक, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बोलते हैं भैया सरकार इनके लिए कोई भी रिजर्वेशन कुछ भी इनके फेवर में पोस्ट रख सकती है, इनको हर तरीके से छूट, गरीबों को कहीं भी कैसे भी प्रमोट किया जाएगा, इनके लिए अलग से जॉब की जो वैकेंसीज है उनको अलग से कोटाज भी रखा जा सकता है। क्लियर है बच्चा? तो उनको गरीबों को कवर किया, पहला किसको कवर किया, रेसिडेंस, फिर रिजर्वेशन, फिर रिलीजन, फिर क्या बोल दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हाँ हाँ गरीबों को एक्चुअल में चलो मार्क करो, हाँ एक्चुअल में यही बोला जा रहा है कि क्यों शोर कर रहे हो जब इतना कुछ है तो, है ना। अब मनमानी करे कर सकते, ऑब्वियसली प्राइवेट में अगर ट्रांसफर कर दिया है, अब डिपेंड, स्टेट की डेफिनेशन बड़ी थी, रुक जा, हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कौन सी कॉर्पोरेशन आएगी और कौन सी कॉर्पोरेशन नहीं आएगी, सबसे लास्ट वाला पॉइंट, सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या था, ट्रांसफर किया है, सरकार को लग रहा है कि मैं अपने पास ही कंट्रोल रखूं उसका,
तो डिपेंड, सरकार ने अब उस ट्रांसफर को अपना माना है कि नहीं माना। सरकार कह रही है कि भैया ये मेरे एरिया का है, मैं इस पे ऑब्जर्वेशन रखना चाहती हूँ, नजर रखना चाहती हूँ, तो उनकी चलेगी। अगर वो कह रही नहीं मैं पूरे से दे रही हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, तो प्राइवेट की चलेगी, तो नहीं चलेगी। ठीक है, नहीं चलेगी। हाँ हाँ, रखना चाहे तो रख सकती, वो उनका एरिया। ठीक है, चलिए बच्चा अब आ जाओ, फोर्थ का ए पढ़ेंगे। फोर्थ का ए, फोर्थ समझ में आ गया, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन का ही थोड़ी सी डिटेलिंग। बच्चा कोटाज रखा जाता है, कोटाज रखा जाता है बच्चा, प्लीज अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। स्टेट, स्टेट मतलब हमारी सरकार, मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, एक गवर्नमेंट जॉब में एक जनरल बंदा भी पहुंच जाता है और एसटी एससी भी पहुंच जाता है। ठीक है, जनरल बंदा और एसटी एससी दोनों पहुंच गए, लेकिन बच्चा दोनों के प्रमोशन के भी तरीके अलग अलग है। जो एसटी एससी ओबीसी वाला होता है ना, उसको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, ये भी आपको पता है ना? नहीं पता है तो हाँ, सरकार ने होता है। ठीक है, एक्चुअल में हमने तो प्रैक्टिकली देखा है, पढ़ा बाद में। ठीक है, तुम लोगों ने भी प्रैक्टिकली, जिसने सुना है वेरी गुड। बच्चा जो हमसे कम है, हम जनरल है, हमसे जो कम है, हम लोग सोच रहे हैं कि भैया उसकी प्रमोशन, अगर मुझे बोला कि मेरा प्रमोशन होने के लिए मुझे 5 साल चाहिए, तो सरकार चाहे तो उनकी प्रमोशन के लिए क्या बोल सकती है, तुम्हें बस 3 साल काम करना है, तुम्हें बस कितने साल काम करना है, 3 साल, तुम्हें आगे। बच्चा सेम लॉजिक दिया है सरकार ने, कानून में सेम लॉजिक दे रखा है, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, बस इसीलिए उनको मोटिवेट किया जा रहा है। तो सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन को भी लेकर कि भैया अगर प्रमोशन होगा तो एससी एससी की इतनी सीट खाली रखना, इसमें जनरल वाले बैठ सकते नहीं है, तो प्रमोशन में भी लॉ अलग से बनाए जा सकते हैं और ये डिस्क्रिमिनेट माना नहीं जाएगा। ये फंडामेंटल राइट उनको दे दिए। बात समझ में आई? और ये अमेंडमेंट से आया है, ये पहले नहीं था, ये बाद में अमेंडमेंट से डाला गया। पहले बस रिजर्वेशन कोटाज होता था, फिर आगे आगे जितना काम हुआ तो सरकार ने कहा कि भैया थोड़ा प्रमोशन के लिए भी इनके लिए देखना चाहिए, अदरवाइज वो नीचे ही दबे रह जाएंगे, तो अमेंडमेंट से लाया गया। एक्चुअल में स्किल्ड नहीं होता है, नहीं होता है बच्चा, ये एकदम जेन्युइन रीजन है, लेकिन बस यही है, सरकार ने बस यही बोला है कि 100 गुनेगार भले ही छूट जाए, लेकिन अगर एक मासूम है तो उसे भी फायदा मिलना चाहिए, बस इस चक्कर में फंस रहे। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेके वो चाहे तो अलग से प्रमोशन के रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है, जनरल के अलग, और इसमें भेदभाव किया जा रहा है लेकिन इसे माना नहीं जाएगा। क्लैरिटी है? चलिए इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। फोर्थ का बी, ये भी अमेंडमेंट से आया है, सरकार ने बोल दिया अगर कोई वैकेंसी, वैकेंसी क्या है बच्चा, अनफिल्ड है, समझ लो 100 सीटें थी, कितनी सीट थी, 100, इन 100 सीट में से हमने बोला भैया 20 तो एसटी एससी को देना है, 20 कितने को देना है, एसटी एससी, लेकिन एसटी एससी को हमने बोला 60 बस मार्क्स लेके आने और आ जाना है। नालायक एसटी एससी क्या हुए, उतने भी नहीं ला पाए, नालायक उतने भी नहीं ला पाए, तो वैकेंसी कितने की भरी, समझ लो 5 की भरी, बची कितनी है, 15। इन्होंने कहा भैया अगर अनफिल्ड वैकेंसी है किसी एक साल की तो विचार रिजर्व, इन्होंने कहा भैया जो कि रिजर्व उसको आप फिल्ड कर सकते हो। समझना, हमने एक साल 100 सीटें निकाली, दूसरे साल भी कितनी सीट है, 100, पिछले साल कितनी सीट थी, 20, इस साल भी कितनी सीट है, 20, लेकिन पिछले साल कितनी भरी थी, 5, बची कितनी थी, 15, पिछली बार की 15 बची थी, इस बार की पूरी, इस बार ज्यादा लोग आगे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग आगे, एजुकेटेड, वो 60 65 70 लेकर आकर ले लेते सीट, तो 20 इस साल की ले ली, और बाकी की जो बची बुची थी सरकार चाहे तो वो 15 भी अभी दे सकती है। कितनी छूट मिल रही है, समझ में आ रहा है? मतलब एससी एससी को छूटी छूट मिल रही है। वो कहेंगे जगह तो खाली है ना, खाएंगे उसका नहीं, इनको 80 तो मिल रही है ना, इनको 80 मिल रही है, इनको 80 मिल रही है, उनका कुछ नहीं खा रहे है ना, उनका नहीं खा रहे। उन्होंने कहा जो पिछला पुराना बचा हुआ था वो भी इनको मिल जाएगा, मतलब वैकेंसी वैकेंसी है इनके लिए, इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ कर देंगे, 15 कर देंगे, और वो 15 किसके लिए हो जाएगी, उनके लिए, तो सीट ज्यादा हो गई ना इनकी, जनरल का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनको और एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उनको क्या बोल रहा है, पिछले साल नहीं हो पाया था ना 60, इस साल फिर से 60 ले आकर देखो, मौका पे मौका मिल रहा है, मतलब इन्हें बहुत मौके मिल रहे हैं बच्चा, और गवर्नमेंट बस सेम लॉजिक के साथ बोल रही है क्यों हम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रताड़ना इन लोगों ने झेल चुकी है, हम इसे ठीक करना चाहते हैं। हाँ है ही,
हर जगह तो भरे पड़े बच्चा। बच्चा पहले मुझे बताओ समझ में आया? एक बार लैंग्वेज रीड कर रही हूँ। फोर्थ वाला, फोर्थ ही तो पढ़ रहे हैं, फोर्थ का। हाँ, फोर्थ क्या बोलता है? रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन का फोर्थ का ए थोड़ी सी डिटेलिंग बोलता है कि सरकार चाहे तो प्रमोशन को लेके अलग से लॉज बना सकती है, ठीक है। फोर्थ का बी बोलता है स्टेट चाहे तो अनफिल्ड वैकेंसी को रिजर्व उसको फिर से फिल कर सकती है बच्चा, नेक्स्ट ईयर कर सकती है, एनी सक्सीडिंग ईयर। बाकी ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन लिखा वही है। पिछले साल की 15 सीट जो बच गई है उसको क्या करेंगे? नेक्स्ट सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मतलब जो भी नेक्स्ट साल जब भी वैकेंसी आएगी उसमें और एड ऑन करके वैकेंसीज बढ़ा सकते। जनरल का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बच्चा जो एसटी एससी उनको और एक्स्ट्रा सीट मिल जाएगी, मतलब इस साल की भी 20 और पुराने की 15, तो टोटल कितनी सीट्स हो जाएंगी बच्चा? 35। क्लैरिटी है? पक्का पक्का? 4 समझ में आ गया? 5 समझ में आ गया कि वैकेंसी रिलीजियस नेचर की है तो रिलीजियस बंदा बैठेगा। और बच्चा 6 क्या बोल रहे हैं? वीकर सेक्शन के लिए तो जो वो वैकेंसी में क्या रिजर्वेशन जो रखना चाहती है रखे, मर्जी उनकी। क्लैरिटी है? आर्टिकल 16 होता है ओवर। समरी बता दूं, आर्टिकल 16 आपको फ्रीडम देता है इक्वालिटी की, लेकिन किस टाइप की इक्वालिटी देता है? अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हम प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बस सरकारी जॉब की बात हो रही है। सरकारी जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जनरल रूल सारे सिटीजन को इक्वल मिलेगा बच्चा। फिर उन्होंने बोला किन किन एरियाज में भेदभाव, इन सारे एरियाज में भेदभाव नहीं करोगे। अब एक्सेप्शन 3, 4, 5 और 6 तक बोला है, 6 भी बोला है ना। 3 में पहला एक्सेप्शन क्या? रेसिडेंस के बेसिस में भेदभाव किया जा सकता है, रिजर्वेशन के बेसिस में भेदभाव किया जा सकता है। इसका ए और इसका बी क्या बोलता है? रिजर्वेशन के प्रमोशन में और रिजर्वेशन की वैकेंसी जो बच गई है उसमें भी किया जा सकता है। जनरल को लेकर नहीं बोला, अगर जनरल की बच गई तो नेक्स्ट ईयर सक्सीडिंग ईयर में एड ऑन नहीं होगा, ठीक है। चलिए 5 बोलता है रिलीजन वैकेंसी है तो भेदभाव किया जा सकता है, और गरीब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी लेकर रिजर्वेशंस किए जा सकते। 16 कंप्लीट, क्लियर है? इसीलिए मैं बोलती थी जनरल रूल है, एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है। क्या बोल रहा है आयुष? करवा सकते, बहुत फायदे होते अक्सर बनता है, बहुत सारी चीजें होती है। चलो 14 क्या है? 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी क्या था? ये था, ये तो कैटेगरी है ना। 14 इक्वालिटी बिफोर दी लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर दी लॉ। 15 प्रोहिबिशन था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ 6 पॉइंट्स थे, ठीक है। 17 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कितने ग्राउंड्स थे? 16 था ना, सॉरी 16 गलती से 17 बोल दिया, 16। अब बच्चा 17 क्या बोलता है? बच्चा ये एक्चुअल में फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भैया आपके साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनटचेबिलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं? छुआछूत करते हैं, कोविड में तो फिर से करने लग गए थे, है ना। एक्चुअली में बच्चा हमारे देश में है ना, थोड़ा सा पास में जाओगे तो बहुत छुआछूत और जो जात का रहता है ना वो बहुत ज्यादा है, इसको नहीं टच करना, उसको नहीं टच करना, ये बहुत ज्यादा होता है। बच्चा इन्होंने क्या बोला? आर्टिकल 17 साफ साफ बोलता है एबॉलिश कर रहे, क्या करे बच्चा? खत्म कर रहे। किसको बच्चा? छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी बच्चा फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउ, ये वर्ड बहुत ज्यादा आएगा लॉ में। फॉरबिड मतलब नॉट अलाउ, मतलब अनटचेबिलिटी क्या है बच्चा? अलाउड नहीं है, ठीक है। अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस माना जाएगा, ऑफेंस मतलब हिंदी में एक अपराध माना जाएगा। अगर किसी ने छुआछूत किया तो एक अपराध है, हमें तो पता ही नहीं, हम तो कितना करते रहते है ना। गांव में पहुंच जाओ करते रहोगे। तो बच्चा ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग विद द लॉ, लेकिन कोई उन मासूमों को बताए कि अगर हम तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम केस फाइल कर सकते हो, सीधा, है ना। अब पता है ना, अब पता चलेगा ना, अब करती हुई नजर आना चाहिए। चलो अनटचेबिलिटी, चलो आप अनटचेबिलिटी क्या लिखा है? डज नॉट इंक्लूड, क्या लिखा है? इंस्टिगेशन मतलब क्या? एनकरेज करना, सपोर्ट करना टू दी सोशल, एक केस का नाम दे रखा है धर्मराज करके। बच्चा अनटचेबिलिटी में इन्होंने क्या बोला है? जो चीजें सोशली बाइकआउट की जा रही है, सोशली बाइकआउट की जा रही है मतलब समाज के द्वारा कि भैया, हाँ समाज के द्वारा बहिष्कार, प्रॉपर वर्ड
है ना। हाँ, नाम जो दे रखे ना बच्चा कभी कभार आ जाता है। अगर तुम कहोगे दीदी बहुत इंपॉर्टेंट है तो नहीं, कुछ लैंडमार्क केसेस होते हैं, कुछ लैंडमार्क केसेस होते हैं जिनको तुम्हें कहती हूँ रटो ये, लेकिन तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारे नाम आपको ऑटोमेटिक पढ़ते जाना है, ठीक है बच्चा। कंक्लूजन बता दूंगी, नाम याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। चलिए वापस, इन्होंने बोला अनटचेबिलिटी मतलब वो छुआछात, लेकिन सोशली अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों कोई कुछ गलत करता है तो हम क्या बोल देते, उसको समाज से दूर कर देते। समाज से दूर मतलब जैसे सोसाइटी में कोई चोरी चकारी कर रहा है या फिर किसी को मार रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई हस्बैंड है जो वाइफ को बहुत मार रहा है, बहुत मार रहा है, तो हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया कि भैया तू अब यहाँ दिखना भी नहीं। तो ये छुआछात नहीं है, ये छुआछात नहीं है। सोशली कुछ गलत हुआ है तो लोगों ने उसको बहिष्कार किया है, बॉयकॉट किया है, तो ये अलग है, ये अनटचेबिलिटी से एकदम अलग है। एक्चुअल में इस केस में हुआ ही ये था, ठीक है। एक हस्बैंड एक वाइफ के बीच में झगड़ा है ना, उसको बॉयकॉट कर दिया गया, तो उसने बोला कि भैया देखो मेरे साथ छुआछात वाला फ्रीडम, फंडामेंटल फ्रीडम छीने जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं ये अलग है और ये अलग है। तो प्लीज याद रखना अनटचेबिलिटी में बच्चा इंस्टिगेशन मतलब एनकरेज सपोर्ट टू सोशल बाइकॉट, अगर आप इसको भी सपोर्ट करते हो तो ये अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। अब आए दिन देखते रहते बच्चा, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर अक्सर हम बाइकआउट करते हैं, ये नहीं खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे, कुछ ही टाइम तक के लिए करते हैं, सब महान है, सारी दुकान वाले क्या करते हैं, निकाल दे, कोई गलत काम करता है तो वो उन्होंने कहा ये अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। और ये बात बस किसकी बोल रहे हैं, आर्टिकल 17 किसकी बात करता है, अनटचेबिलिटी की, बाकी चीजों की बात नहीं करता है, ठीक। उनके लिए अलग से लॉस बने, क्लैरिटी है। ये एक ऑफेंस माना जाएगा, अच्छी खासी इसकी पनिशमेंट है कोई भी ये करता है तो। 18 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एबॉलिश किया जा रहा है, लेकिन क्या, टाइटल। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है बच्चा, इसमें टाइम लगेगा तो इसको अभी नहीं पढ़ा रही, ठीक है। लेकिन अभी नाम बस देखो, नाम क्या लिखा है बच्चा, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, इंट्रोडक्शन बस दे रही हूँ, डिटेलिंग नहीं, इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ। टाइटल से मतलब बच्चा, आप थोड़े से अंग्रेजों के जमाने में जाओ, ब्रिटिशर्स के टाइम पर जाओ बच्चा, ब्रिटिशर्स अक्सर कुछ नाम दे दिया करते थे, मेजर और राज बहादुर, नाम थोड़ी ना था बच्चा, राज बहादुर नाम थोड़ी ना है, राज साहेब, ये राज क्या है बच्चा, सब में राज करना, ये नाम रियल नहीं था, ये एक तरीके से उपाधि दी गई है। एग्जाम्पल बच्चा, प्रोहिबिट कर रखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ सरनेम दिए थे, सर, या फिर क्या दे रखा था बच्चा, राज बहादुर, ये रियल नेम नहीं था। गवर्नमेंट हमेशा, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा क्या चाहती थी, भेदभाव। एक्चुअल में वो डिवाइड एंड रूल गेम खेलती थी, वो एक्चुअल में शो क्या कर रही थी, एक इंफीरियर है और एक क्या बच्चा, सुपीरियर। तो जिनको ये सरनेम दिए जा रहे हैं उन्हें सुपीरियर ट्रीट किया जाता था, जिसको सर दे दे वो सुपीरियर है, जिसको राज बहादुर दे दे वो सुपीरियर है, जिसको राय साहब, ये भी नाम सुना है ना, फ्रीडम फाइटर जिनके नाम सुनते हो तो उसमें राय, राज साहब ये सब सुनते हो ना, तो ये सब रियल नेम नहीं है, इनको एक नाम दिया गया है बच्चा। नाइट मतलब क्या होता है, नाइट, चुप ना लाइफ, ये एनाइट वाला, इसे भी नाइट बोलते हैं, के लिखा है। अच्छा शाहरुख खान की टीम आईपीएल में क्या नाम है, नाइट राइडर्स है, कैलकाटा नाइट राइडर, घोड़े के ऊपर बैठने वाला, वॉरियर, सोल्जर, बस घोड़े के ऊपर ही बैठ के मारते हैं क्या, सोल्जर यार, ठीक है। वापस वापस वापस, नाइट मतलब क्या होता है, के साइलेंट होता है, पहली बता दूं के साइलेंट होता है, इसको नाइट ही प्रोनाउंस करते हैं। कैलकाटा नाइट राइडर्स नाम इसलिए है क्योंकि वो वॉरियर्स हैं और वो सोल्जर्स हैं, ठीक है, वो नाम होता है। तो बच्चा जितने भी लड़ाकू लोग होते हैं वो अपने आप को ऐसा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम, ठीक है, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज भी देखा होगा, नाइट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। चलो बच्चा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सारे सरनेम दिया करती थी, ये नाम की उपाधि दिया करती थी ताकि वो क्या कर सके, डिवाइड एंड रूल का गेम खेल सके, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है इन सब को हम बोलते हैं टाइटल्स। हम सबको इक्वालिटी की नजर से देखते हैं ना, हम सबको क्या देखते हैं बच्चा, इक्वालिटी की नजर से, तो सब क्या है बच्चा, बराबर, कोई ऑफिशियली ऐसे सरनेम यूज करेगा नहीं, जो नाम है वही नाम यूज होगा। अब बच्चा आपस में फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को बोलते हो बात अलग है, लेकिन उन्होंने बोल दिया इससे क्या हो रहा है, इक्वालिटी खत्म हो रही है, हम सब बराबर है ना बच्चा, तो हम क्यों किसी को एक ऐसा टाइटल यूज करें जिससे क्या हो जाएगा बच्चा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वाली फीलिंग आए, तो इसे भी एबॉलिश किया गया, जनरल रूल।
लेकिन एक्सेप्शन है। वेरी गुड बच्चा, नाम के आगे डॉक्टर देखा है, नाम के आगे सीए देखा है, नाम के आगे सीएस देखा है, ऑल दीज आर एक्सेप्शन। हम भी तो क्यों जानबूझ के सीएस लगाना चाहेंगे नाम के आगे? क्योंकि हम अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। कोई बोलता है ना मैं नाम सुपीरियर दिखाना चाह रहे हो ना, रीजन क्या है? सुपीरियरिटी दिखा रहे हो ना। डॉक्टर भी पूरा बोलते हैं मेरा नाम डॉक्टर दिस है ना, तुम भी बोलोगे सीएस दिस बोलोगे ना, मतलब आप भी सुपीरियरिटी दिखाना चाहते हो, सुपीरियर हो ये बताना चाहते हो। जिस दिन सीएस बन जाओगे तुरंत क्या करोगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक में नाम के आगे सीएस लगा दोगे। तो बच्चा मेरी बात सुनो, जब तक सीएस नहीं बनोगे तब नाम के आगे मत लगाना, ऑफिशियल गलत हो जाते हो, ठीक है? बनने के बाद लगा सकते हो, जनरल रूल नहीं लगाना है। हाँ नहीं पता चलता, किसी को पता नहीं चलता, सब फर्जीवाड़ा है। नहीं, ट्रेनिंग ही होती है। डिग्री तब मिलेगी जब सब चीज कंप्लीट है, उससे पहले आप नाम यूज नहीं कर सकते। लेकिन सब नालायक लोग लगा देते हैं, है ना? लेकिन डिग्री मिलती है तभी, जिस दिन मेंबरशिप मिल जाएगा उस दिन डिग्री आपकी होती है, उस दिन से आप लगा सकते हो, उससे पहले लगाना अलाउड नहीं है। लेकिन कौन देख रहा है, कौन पकड़ रहा है, ये वाली बात आ जाती है। चलो नालायक को वापस, बस बस बस। नहीं नहीं मिलती, एक जमाने में मिला करती थी, इसी को हटाया। एक्चुअली में राजा महाराजा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, राजा महाराजा सेम टाइम है, उस टाइम पे ये टाइटल यूज होते थे, अब ये एबॉलिश कर दिए गए हैं, जनरल रूल। रुको ना, एक्सेप्शन बताने दो यार, तुम लोग ना आगे नहीं बढ़ने देते मुझे। रुको, क्या लिखा है? इलेक्ट, क्या लिखा है? टाइटल अगर ये सर्टेन पर्सन यूज करते हैं तो बच्चा विच वॉज सुपीरियर टू अदर्स ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं तो इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, इसीलिए इसे खत्म किया गया। एक्सेप्शन बच्चा, ये लिस्ट देख रहे हो, ये लिस्ट देख रहे हो, बस पहली लिस्ट पढ़ा रही हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि तुम ही लोग की बात हो रही है। क्या लिखा है? मिलिट्री में होता है लेफ्टिनेंट, बच्चा लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं, इंडिया में लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लेफ्टिनेंट भी वर्ड सुना होगा, है ना? हॉलीवुड मूवीज देखी होगी, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट कर रहे होते हैं। एक्चुअल में हर जगह का अलग से प्रोनाउंसिएशन होता है ना, तो उनका अलग होता है, वो लेफ्टिनेंट है। हमारे देश में लेफ्टिनेंट वर्ड यूज होता है, कैप्टन होता है, मेजर होता है, जनरल होता है। उन्होंने कहा मिलिट्री को अलाउड है, जनरल रूल टाइटल नहीं लगा सकते, लेकिन किसको अलाउड कर रखा है? मिलिट्री को। और साथ में क्या बोल दिया? एकेडमिक में आप आते हो, वो डॉक्टर आते, वो पीएचडी होल्डर वाले डॉक्टर आ जाते, वो सीए सीएस सीएमए, बच्चा ये सब किस में आ जाते हैं? एकेडमिकली आते। जनरल रूल टाइटल यूज नहीं करना है, एक्सेप्शन मिलिट्री वाले लोगों को अलाउड है, और किसी ने अपनी पोजीशन कुछ एजुकेशन ले रखा है एकेडमिक नेचर का तो उन्हें भी टाइटल लगाना अलाउड है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो नो टाइटल शेल बी कन्फर, सरकार किसी को कोई टाइटल नहीं देती और ना ही किसी को यूज करना है, लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक वाले लोग यूज कर सकते हैं। क्लैरिटी है? उसके बाद के पॉइंट डिटेलिंग है बच्चा, आज नहीं पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करूंगी। क्लैरिटी है बच्चा? तो आप किस में कवर होते हो? एकेडमिकली।